Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 3 that is tides. इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया। इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में आई थिंक 2 या 3 पार्ट में है, तो आप ज़रूर देख लेना चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, मराठी, हिंदी सबका आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप सब देख सकते हो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जैसा आपका गूगल फॉर्म में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा आपको पता ही है, तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डैश इज़ द मेन रीज़न ऑफ वेव जनरेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हीट, विंड, डेप्थ, एनर्जी, तो क्या होगा, विंड। तो ऑप्शन ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन आएंगे, है ना, आपको पता ही है। तो 4 ऑप्शन आपको आएंगे, तो जो ऑप्शन राइट रहेगा उसे आपको बताना है, वही आपको क्लिक करना रहेगा। हाई टाइड हेल्प्स डैश एक्टिविटी। सो क्या है यहाँ पे, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। सो फिशिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेज्ड अप पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड डैश। 3 ऑप्शन है, तो क्या है लास्ट, देखो ये ट्रॉफ, ये क्रेस्ट, ये है लेंथ, ये है डेप्थ। तो राइट ऑप्शन इज क्रेस्ट। फोर्थ वन इज द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंजेस डेली। तो डेली चेंज होता है, देखो यहाँ पे, डेली, एवरी डे, नेवर, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डेली। द मेन रीज़न ऑफ वेव जनरेशन इज wind, sea, volcano, sand. So that is wind is right option, ठीक है। वेव जनरेशन का मेन रीज़न क्या है, विंड। आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। आंसर द वन सेंटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ टाइड्स। सो हमने पढ़ा था कौन कौन से है, सो स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो ये दोनों क्या है, मेन 2 टाइप्स हैं टाइड्स के। ऑन विच डेज डू द स्प्रिंग टाइड्स अकर्स। द स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन द न्यू मून एंड द फुल मून डेज, है ना, पढ़ा था हमने। न्यू मून डे मतलब कि पूनम की जो चांद हो, पूनम का चांद जिस दिन, मतलब पूर्णमासी का जो रात होता है उस दिन, और जो अमावस की रात होती है वो उस दिन। ऑन विच डेज डू द नीप टाइड्स अकर। द नीप टाइड्स अकर ऑन क्वार्टर मून डेज, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आपको पता होगा। गिव ज्योग्राफिकल रीजन्स। Tides are influenced more by the moon than the sun. Compared to the sun, the moon is quite closer to the earth. तो अगर हम बात करें सन के कंपैरिजन में, मून बहुत ही क्लोज है अर्थ के, ये आपने पढ़ा हुआ है। एज इट्स इफेक्ट, इसी वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकम्स मोर इफेक्टिव देन ऑफ द सन। तो सन के कंपैरिजन में मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा लगता है अर्थ पे, मतलब मून अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वाटर अट्रैक्ट होता है, इसी वजह से तो टाइड्स आते हैं। जबकि सन का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत दूर है, इसके लिए वो उतना नहीं खींच पाता जितना कि मून। देयरफॉर टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द मून दैन द सन। इसीलिए टाइड्स क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है ज़्यादा मून से, ठीक है। मून कंपैरिजन देन सन, मून ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अर्थ को। सी वेव्स ब्रेक इन द कोस्टल जोन। जो सी वेव्स होता है, लहरें होती हैं, वो कोस्टल जोन को ब्रेक करती हैं, बिल्कुल। ओके, विंड एनर्जी जनरेट सी वेव्स, इट मेक्स सी वाटर मूव अप एंड डाउन एंड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। Waves transmit the energy contained in them towards the coast due to shallow water in the coastal region. The sea waves break in the coastal region, ठीक है। Answer in brief, explain the reasons for generation of waves. The main reason for the generation of waves is wind. Main reason जो है generation of waves का वो क्या है, wind है, ठीक है। Sometimes कभी कभी क्या होता है, sea waves are also generated due to earthquakes or volcanic eruptions occurring
बिलो द फ्लोर ऑफ द सी। तो इस तरीके से समुद्र के नीचे कभी कभी क्या होता है कि जो सी वेव्स होती है ना, उनकी वजह से भी अर्थक्वेक, मतलब कि ये अर्थक्वेक और जो वल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से वेव्स क्या होती हैं, उठती हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। सो इन दोनों में डिफरेंस बताना है, हाई टाइड एंड लो टाइड। अ राइज इन अ सी वाटर लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड, a fall in a sea water level is called low tide. Second point is, at the time of high tide sea water is very close to the coast. At the time of low tide sea water is far away from the coast. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, हाई टाइड के टाइम सी वाटर क्या होता है, बहुत ही पास में आ जाता है कोस्ट के, जबकि एट द टाइम ऑफ लो टाइड, लो टाइड जब होता है तो सी वाटर बहुत ही कोस्ट से बहुत दूर चला जाता है, किनारे से बहुत दूर चला जाता है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन प्रेस करोगे बच्चों तो 3 ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली देख पाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड साथ अपने ज़रूर शेयर कर देना। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो, एक एक करके, वैसे मैंने सब एक एक करके ही पढ़ाया है, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट, ताकि आप इजीली लिख पाओ। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में, गूगल फॉर्म में, आपको पता ही है, आपको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से ही हो रहे हैं जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। और ब्रीफ भी आता है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आपको रीज़न बताना होता है, तो वो भी आपको आता है लिखने के लिए, तो वो भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए इसे। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।